स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का। देखो बच्चों, कल मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ क्लोरीन जिसको हम पानी में ऐड करते हैं डिसइंफेक्शन के लिए, ठीक है ना। आज मैं जो बताने जा रहा हूँ टॉपिक दैट इज़ ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। टाइप्स ऑफ क्लोरीनेशन के अंदर टॉपिक है अपना। टॉपिक आज का क्या है? टाइप्स ऑफ क्लोरीनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिसके अंदर खासकर ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। ये जो अपने टॉपिक चल रहे हैं ये फर्स्ट यूनिट के ही चल रहा है। मैंने आपको बताया था डिसइंफेक्शन छूट गया था अपना, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट के टॉपिक जो छूटे हुए थे मैं उसको कवर करा रहा हूँ, ठीक है ना। फर्स्ट यूनिट के टॉपिक है वो छूट गए थे, वही कवर करा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो देखो इसके अंदर पहला जो टॉपिक है दैट इज़ ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन, ठीक है। अब ये होता क्या है वो देखते हैं अपन। देखो एक ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ को देखते हैं, उस ग्राफ के बाद मैं आपको बताऊंगा। देखो ये ग्राफ आपके सामने बना हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। देखो ये मेरी वाई एक्सिस है, दिस इज़ एक्स एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस पे क्या है? रेसिडुअल क्लोरीन, जिसको हम फ्री क्लोरीन प्लस कंबाइंड क्लोरीन बोलते हैं। कल मैंने आपको फ्री क्लोरीन बताया था क्या होता है, कंबाइंड क्लोरीन बताया था क्या होता है, ठीक है ना। रेसिडुअल क्लोरीन मतलब जो क्लोरीन मेरी बच गई है, जो मेरी क्लोरीन बच गई है। देखो अब इसके अंदर नीचे क्या है? नीचे जो मेरा है दैट इज़ अप्लाइड क्लोरीन। एक्स एक्सिस पे क्या है मेरा? अप्लाइड क्लोरीन, ठीक है। अब देखो एक बार, देखो एक चीज़ और, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैंने? यहाँ क्या लिखा हुआ है? क्लोरीन डिमांड इज इक्वल टू अप्लाइड क्लोरीन माइनस रेसिडुअल क्लोरीन। इसका मतलब क्या हो गया? सपोज करो आपने 10 ppm क्लोरीन अप्लाइड करी, 10 ppm आपने अप्लाइड करी और आपके पास 2 ppm क्लोरीन बच गई, तो इसका मतलब आपको यूज़ कितनी आ गई? 8 आ गई। 10 - 2 दैट इज़ 8। मैंने क्या बताया आपको कि आपने मान लो 10 ppm क्लोरीन अप्लाई करी, अप्लाइड क्लोरीन, और 2 ppm क्लोरीन बच गई। इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या हुआ कि 8 ppm क्लोरीन है जो कि काम आ गई, डिसइंफेक्शन के काम आ गई, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो कहीं पर भी डाउट हो पूछ लेना, ठीक है ना। टॉपिक थोड़ा सा अच्छा भी है। तो देखो इसके अंदर 4 फेज़ हैं इस ग्राफ के अंदर। ये देखो एक ग्राफ बना हुआ है, इसके अंदर 4 फेज़ बने हुए हैं। देखो दिस इज़ माई फर्स्ट फेज़, ये मेरा सेकंड फेज़ है, ये मेरा थर्ड फेज़ है, ये मेरा फोर्थ फेज़ है, ठीक है। तो फर्स्ट फेज़ में क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट फेज़ में देखते हैं। और एक चीज़ और देख लो, ये देखो ये जो मेरी स्ट्रेट लाइन जा रही है दिस इज़ माई ज़ीरो ऑफ क्लोरीन डिमांड लाइन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस लाइन पर जो भी पॉइंट होंगे जो कि 45 डिग्री का एंगल बना रही है, जो कि 45 डिग्री का एंगल बना रही है, इस लाइन जितने भी पॉइंट होंगे मतलब ये शो कर रहा है कि यहाँ पर हमको क्लोरीन की डिमांड है बिल्कुल ज़ीरो है। मतलब जितना हम क्लोरीन अप्लाई कर रहे हैं उतना ही मेरा क्लोरीन बच जा रहा है। इसका मतलब क्या है वो हम देखेंगे आगे, ठीक है ना। फिलहाल अभी इतना देखो कि ये क्या है? जीरो क्लोरीन डिमांड लाइन। इसका मतलब जितना हम क्लोरीन अप्लाई कर रहे हैं उतना हमारा क्लोरीन एज ए रेजिड्यू बच जा रहा है। क्लोरीन डिमांड कुछ भी नहीं आ रही, क्लोरीन कंजम्पशन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, जीरो कंजम्पशन ऑफ क्लोरीन। अब देखो आगे चलते हैं। देखो अब इसको अब पढ़ते हैं। देखो इन द फर्स्ट फेज क्लोरीन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ डिसइंफेक्शन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ मिनरल्स इन वाटर रिजल्टिंग इन हाई क्लोरीन डिमांड। मतलब क्या हुआ कि जो पहला फेज़ बताया था आपको मैंने, पहला फेज़ दिखाया था, इस फेज़ में जो क्लोरीन है वो किसका फंक्शन करता है? डिसइंफेक्शन करता है एक तो, और एक ऑक्सीडेशन करता है। किसका? मिनरल्स का, ठीक है। तो इस समय क्योंकि दोनों काम हो रहे हैं तो यहाँ पर क्लोरीन की डिमांड क्या होगी? ज़्यादा होगी। अब क्लोरीन की डिमांड ज़्यादा होगी तो क्या होगा? रेसिडुअल क्लोरीन क्या होगी मेरी पानी में? कम होगी। एंड लो रेसिडुअल क्लोरीन इन वाटर। भाई नो डाउट मैंने क्या बताया था आपको? क्लोरीन डिमांड क्या होती है? क्लोरीन डिमांड इज इक्वल टू व्हाट? अप्लाइड क्लोरीन माइनस रेसिडुअल क्लोरीन। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ क्या लिखा हुआ है कि देखो हाई डिमांड, हाई डिमांड मतलब क्लोरीन डिमांड क्या है? ज़्यादा है। तो क्लोरीन डिमांड ज़्यादा हो गई, इसका मतलब रेसिडुअल क्लोरीन क्या हो जाएगी मेरी? कम हो जाएगी। अगर मान लो अप्लाई कर रहा हूँ मैं 10 ppm और डिमांड आ रही है मेरी 9 ppm, इसका मतलब जो मेरी बच गई वो कितनी हो गई? मेरी 1 हो गई वो, ठीक है। इसका मतलब पहले फेज़ में हमको क्लोरीन की डिमांड ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? तो आगे चलते हैं। देखो अब देखो इसके अंदर तो मेरा जो पहला फेज़ था, देखो मेरा जो पहला फेज़ है दिस इज़ माय फर्स्ट फेज़। देखो डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरीन रेसिडुअल बाय रिड्यूसिंग कंपाउंड्स,
ठीक है, जो मैंने बताया आपको कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है यहाँ पर, और क्या हो रहा है साथ साथ क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन भी हो रहा है। देखो यहाँ पर लिखा है, साफ साफ लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और डिसइंफेक्शन भी हो रहा है। ठीक है, चलो अब देखो इसके अंदर, एज मोस्ट ऑफ द डिमांड फॉर डिसइंफेक्शन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ मिनरल इज सेटिस्फाई इन फर्स्ट फेज। मतलब होता क्या है, पहले फेज़ के अंदर ही हमारा पूरा डिसइंफेक्शन और ऑक्सीडेशन हो जाता है मिनरल्स का। ठीक है, तो अब पहले फेज़ से सेकंड फेज़ में जाएंगे। देखो भाई, जब सारा काम पहले फेज़ में हो गया, पहले फेज़ में मेरा सारा काम हो गया, ये मेरा फर्स्ट फेज़ था, इस फेज़ के अंदर मेरा बहुत सारी क्लोरीन काम आ गई। इसका मतलब जब हम फर्स्ट फेज़ से सेकंड फेज़ में जंप करेंगे तो इसका मतलब अब यहाँ पर जो रेसिडुअल क्लोरीन होगी थोड़ी ज़्यादा होगी कंपेरेटिवली फर्स्ट फेज़ से। देखो, ये जो ग्राफ बता रखा है मैंने, ये देखो ये क्या हो रहा है, देखो ये मेरा क्लोरीन की कंबाइंड क्लोरीन है। ये देखो ये ग्राफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो ये ग्राफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो तो मैंने बताया था आपको फर्स्ट फेज़ के अंदर, ये मेरा फर्स्ट फेज़ है, फर्स्ट फेज़ में मेरा रेसिडुअल क्लोरीन कितना सा था, इतना सही था। देखो ये मेरा फर्स्ट फेज़ के अंदर रेसिडुअल क्लोरीन था इतना सही, क्योंकि डिमांड क्या थी ज़्यादा। लेकिन मैंने बताया सेकेंड फेज़ के अंदर, क्योंकि पहले फेज़ के अंदर ही क्या हो गया, डिसइंफेक्शन हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है, तो सेकंड फेज़ में आते आते मेरा जो रेसिडुअल क्लोरीन था, बचा हुआ क्लोरीन था, वो बढ़ जाएगा। देखो इतना पहुंच गया, ये इतना बढ़ गया। जो चीज़ पहले इतनी सी थी वो चीज़ अब पहुंच के इतनी हो गई है सेकंड फेज़ के एंड तक। इसका मतलब क्या है कि मान लो मैं सेकंड फेज़ के अंदर जो क्लोरीन डाल रहा हूँ, 10 ppm क्लोरीन डाल रहा हूँ, तो इसके अंदर से मात्र 2 ppm क्लोरीन ही मेरे काम आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब कितना क्लोरीन बच जा रही है, 8 ppm क्लोरीन बच जा रही है। तो रेसिडुअल क्लोरीन मतलब वो क्लोरीन जो कि मेरी बच जा रही है। ठीक है ना, आफ्टर डिसइंफेक्शन एंड ऑक्सीडेशन। अब देखो वही लिखा हुआ है इसके अंदर, एज मोस्ट ऑफ द डिमांड फॉर डिसइंफेक्शन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ मिनरल इज सेटिस्फाइड इन फर्स्ट फेज, रेसिडुअल क्लोरीन इंक्रीजेज इन द सेकेंड फेज। मैंने बोला ना कि सेकेंड फेज में आते आते मेरी रेसिडुअल क्लोरीन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बट एट नो पॉइंट, ये नो है, ठीक है ना, बट एट नो पॉइंट, ये नोट नहीं है, ये नो है। बट एट नो पॉइंट रेसिडुअल क्लोरीन इक्वल टू अप्लाइड क्लोरीन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी सारी की सारी जो क्लोरीन मैं अप्लाई कर रहा हूँ वही कि वो क्लोरीन बच जाएगी, नहीं। ये लिखा हुआ है किसी भी पॉइंट पे मेरी रेसिडुअल क्लोरीन, बची हुई क्लोरीन मेरी अप्लाई क्लोरीन के इक्वल नहीं होगी। ठीक है ना, देखो यहाँ पर दिखा भी रखा है आपके सामने, देखो इस चीज़ को समझते हैं, पॉइंट वाइज दिखा रखा है। ये मेरा पॉइंट क्या था, ए पॉइंट था। देखो ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है फर्स्ट फेज तक। उसके बाद ये मेरा पॉइंट कौन सा है, सी पॉइंट तक है। लेकिन मेरा जो ग्राफ है, इसके अंदर ये जो लाइन है 45 डिग्री की है, मतलब टेंजेंट जो है 45 डिग्री का है। ये कौन सी लाइन है, मेरी जीरो क्लोरीन डिमांड लाइन है। लेकिन जो ये ग्राफ है इस पर टेंजेंट डालेंगे तो ये 45 डिग्री नहीं होगा, ये 45 डिग्री नहीं होगा। इसका मतलब कि मेरा जो रेसिडुअल क्लोरीन है वो मेरा अप्लाइड क्लोरीन के बराबर नहीं है। ठीक है, सेकंड फेज मेरा क्लियर हो गया। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन ऑर्गेनिक एंड क्लोरामाइन कंपाउंड्स। तो इस फेज में क्या होता है, फॉर्मेशन होता है किसका, क्लोरो ऑर्गेनिक्स का और क्लोरामीन्स का। ठीक है ना, कंपाउंड्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। अब देखो ये मेरा कंबाइंड क्लोरीन है, मैंने बताई दी आपको कंबाइंड क्लोरीन कल बताया था मैंने क्या क्या होता है। कंबाइंड क्लोरीन और फ्री क्लोरीन मैंने बताया था कल आपको क्या होता है। ये मेरा फ्री क्लोरीन प्लस कंबाइंड क्लोरीन दोनों है। ठीक है, कल आप जो बताया था देखना उस चीज़ को, कंबाइंड क्लोरीन क्या होता है और फ्री क्लोरीन क्या होता है। चलो नीचे चलते हैं इसके अंदर, अब देखो एक बार, अब आगे बात करते हैं इसके अंदर। तो क्या लिखा मैंने, देखो तो मैंने क्या लिखा बताया आपको, in the second phase but at no point residual chlorine equal to applied chlorine, as some amount of chlorine disinfection and oxidation of the minerals is still being carried out by the chlorine। मतलब कुछ ना कुछ अभी भी हमारा मिनरल्स का डिसइंफेक्शन या ऑक्सीडेशन बचा हुआ है, तो सेकेंड फेज में वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं थर्ड फेज की, जो कि स्टार्ट हो रहा है मेरा कौन से पॉइंट से, जो कि स्टार्ट हो रहा है मेरा सी पॉइंट से। देखो ये मेरा सी पॉइंट है जो कि मेरा थर्ड फेज है। देखो ये मेरा सी पॉइंट है और ये मेरा थर्ड फेज का स्टार्टिंग है। ये मेरा सी पॉइंट है और मेरा थर्ड फेज का स्टार्टिंग है। ठीक है, इसमें क्या होगा वो देखते हैं अपन, इसमें क्या होगा उसको देखते हैं एक बार। देखो एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड फेज, दैट इज पॉइंट सी, बैड स्मेल स्टार्ट फ्रॉम कलरिंग आउट द वाटर, इंडिकेटिंग डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वाटर started by the chlorine in water
रिजल्टिंग इन हाई क्लोरीन डिमांड विच इवन एक्सीड्स अप्लाइड क्लोरीन। मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, थर्ड फेज़ में आते आते देखो, थर्ड फेज़ में आते आते वापस से क्या हो गया, देखो थर्ड फेज़ में आते आते मेरी जो क्लोरीन, जो मेरी रेसिडुअल क्लोरीन बढ़ गई थी, जो मेरी इतनी बढ़ गई थी, वो क्या हो जाएगी, वापस से कम होने चालू हो जाएगी। देखो हो गई कम, और एक पॉइंट ऐसा आएगा यहाँ पर, ठीक है, तो कम हो गई। और एक पॉइंट इसके अंदर, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वहाँ पर मेरा जो मैं क्लोरीन अप्लाई कर रहा था और मेरी डिमांड थी, वो डिमांड जो है मेरी अप्लाइड क्लोरीन से ज़्यादा हो जाएगी। मेरी जो डिमांड थी वो मेरी अप्लाइड क्लोरीन से ज़्यादा हो जाएगी। मान लो मेरी डिमांड तो थी यहाँ पर 10 ppm, ठीक है, और मैं अप्लाई कर रहा हूँ मात्र कितनी, 8 ppm। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, मुझे अपनी तरफ से क्लोरीन देनी होगी। भाई मेरी डिमांड थी 10 ppm, बट मैं ऐसे मान लो कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे 8 ppm, बट डिमांड मेरी 10 ppm की है। यही हो गया ना कि आपको भूख तो लग रही है 4 रोटी की, लेकिन आपको मिल रही है 3 रोटी, ठीक है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि आपकी डिमांड तो 10 ppm की है, लेकिन आपको 8 ppm क्लोरीन मिल रही है। तो भाई हमको क्लोरीन की डिमांड पूरी करनी है, तो 2 ppm क्लोरीन हम अपनी तरफ से यहाँ पर देंगे, ठीक है। तो वही मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है, नीचे देखो वही इसके अंदर लिखा हुआ है, डिस्क्राइब किया हुआ है मैंने यहाँ पर, देखो यहाँ पर, एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड फेज दैट पॉइंट सी बैड स्मेल स्टार्ट फ्रॉम कलरिंग आउट द वाटर, ठीक है। तो क्या होता है, बैड स्मेल आना चालू हो जाती है, ठीक है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि हमारा डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। अब तक हम मिनरल्स का ऑक्सीडेशन और डिसइंफेक्शन कर रहे थे, लेकिन अब हम थर्ड फेज में ऑर्गेनिक मैटर का डीकम्पोजिशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन स्टार्ट करता है। अब जब डीकम्पोजिशन हो रहा है किसका, ऑर्गेनिक मैटर का, तो इसका मतलब क्या है, उस समय हमको क्लोरीन डिमांड ज़्यादा चाहिए होगी, रिजल्टिंग इन हाई क्लोरीन डिमांड विच इवन एक्सीड अप्लाइड क्लोरीन। तो वो क्या करता है, कभी कभार वो अप्लाइड क्लोरीन को भी क्या कर देता है, एक्सीड कर देता है, ठीक है, लीडिंग टू द कंजम्पशन ऑफ रेसिडुअल क्लोरीन फ्रॉम द वाटर। तो क्या होता है, अब भाई जब हमको अप्लाइड क्लोरीन कम है बट डिमांड ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, जो रेसिडुअल क्लोरीन मेरी बची आ रही थी अब तक, उसको भी यूज़ में ले लेंगे, ठीक है ना। जो मेरी क्लोरीन बची आ रही थी हम उसको भी यूज़ में ले लेंगे। तो वही दिखाया हुआ है इस ग्राफ के अंदर, देखो यही लिखा हुआ है। और इस फेज में क्या क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरामीन एंड अदर कंबाइंड ऑफ फॉर्म्स ऑफ क्लोरीन, ठीक है ना। तो थर्ड फेज के अंदर मैंने क्या बताया आपको, थर्ड फेज में क्या होगा कि हमारी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी और अप्लाइड क्लोरीन कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होगा, इस समय रेसिडुअल क्लोरीन को भी काम में लिया जाएगा, ठीक है। ये कब तक चलेगा वो देखते हैं हम, दिस प्रोसेस विल टेक प्लेस, देखो कब तक चलेगा वो देखते हैं। तो देखो, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई दिस हाई क्लोरीन डिमांड, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरामीन्स एंड अदर कंबाइंड फॉर्म्स टेक्स प्लेस इन दिस फेज। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये डिमांड हमको हाई है, तो हाई डिमांड के लिए हम क्या करेंगे, इस हाई डिमांड के लिए जो क्लोरामीन्स हैं और जो अदर कंबाइंड फॉर्म्स हैं, ठीक है, वो भी क्या होंगी यहाँ पर, जनरेट होंगी, टेक्स प्लेस मतलब जनरेट होंगी। एट द एंड ऑफ दिस फेज, अब इस फेज का एंड कहाँ हो रहा है, देखो इस फेज का एंड हो रहा है पॉइंट डी पे, देखो ये रहा, दिस इज माई पॉइंट डी, ये मेरा पॉइंट डी है। इस फेज के एंड में, मतलब ये मेरी थर्ड फेज थी, ये मेरी थर्ड फेज थी यहाँ पर, थर्ड फेज के एंड में ये मेरा क्या है, एंड है थर्ड फेज का, और ये पॉइंट डी है। अब क्या होगा, अब समझना, अब जो चीज़ बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फेज के एंड में, एट द एंड ऑफ दिस फेज दैट इज पॉइंट डी, बैड स्मेल्स स्टॉप कमिंग आउट फ्रॉम इन वाटर, ठीक है। और जो बैड स्मेल आ रही थी वाटर से, वो क्या हो जाएंगी, स्टॉप हो जाएंगी। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर का डीकम्पोजिशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। जब मेरा यहाँ पर बैड स्मेल आना स्टार्ट हुई थी, तो उसका मतलब ये था कि वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर का क्या हो रहा है, डीकम्पोजिशन हो रहा है। लेकिन जब मेरी स्मेल बंद हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा ऑर्गेनिक मैटर पूरी तरीके से क्या हो गया, डीकम्पोज हो गया, ठीक है ना। आगे चलते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, उसके आगे जब हम जितना ही क्लोरीन डालेंगे उतनी क्लोरीन मिल जाएगी हमको ऐसे रेसिडुअल क्लोरीन के रूप में, ठीक है ना। तो वही इसमें लिखा हुआ है, बियॉन्ड पॉइंट डी वॉट एवर क्लोरीन इज एडेड इन वाटर ब्रेक्स फ्री फ्रॉम इट। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ऊपर ग्राफ में, इसका मतलब क्या हुआ, देखो कि देखो ये जो पॉइंट डी था, इस पॉइंट डी के बाद में आप जितनी क्लोरीन डालेंगे उतनी ही क्लोरीन आपको एज इट इज़ मिल जाएगी। अगर मान लो आपने यहाँ पर 10 ppm क्लोरीन डाला, अप्लाई किया, तो आपको एज इट इज़ 10 ppm मिल जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी डिमांड जो है वो ज़ीरो हो गई, डिमांड जो है वो कितनी हो गई, ज़ीरो हो गई। मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको,
फॉर्मूला क्या लिखवाया था, डिमांड इज इक्वल टू अप्लाइड माइनस रेसिड्यू, ऊपर लिखाया था। तो अगर मान लो अप्लाइड मेरा 10 है, डिमांड मेरा 0 है, तो नो डाउट रेसिडुअल भी कितना होगा यहाँ पर 10 ही रहा होगा। 10 माइनस 10 क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया मैंने आपको, अब मैंने आपको इतना बता दिया आपको यहाँ पर। ठीक है, तो ये पॉइंट जो मेरा डी था, इस पॉइंट के आगे हम जाएंगे, तो इस पॉइंट के आगे जाने पर हमको क्या पता लग रहा है, जितना क्लोरीन मैं अप्लाई कर रहा हूँ उतना ही क्लोरीन मुझको वापस से मिल जा रहा है। इसका मतलब मेरा जो डिमांड है क्लोरीन का वो कितना हो गया, 0 हो गया है। वो कितना हो गया है, 0 हो गया है। चलो आगे चलते हैं, देखो अब आगे। Beyond point D, whatever chlorine is added in water breaks free from it, that is appear as a residual chlorine। मतलब जितना क्लोरीन मैंने अप्लाई किया उतना ही क्लोरीन मुझको मिल गया। Hence this point is referred as break point। इसलिए इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ब्रेक पॉइंट। जो मेरा D पॉइंट था उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेक पॉइंट। एंड द अमाउंट ऑफ क्लोरीन रिक्वायर्ड रीच अप टू दिस पॉइंट इज़ रिफर्ड एज ब्रेक पॉइंट डोज। मतलब इस पॉइंट तक जो क्लोरीन मेरी काम आई है उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेक पॉइंट डोज। देखो यहाँ पर दिखाया था आपको मैं, मतलब यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जितनी मेरी क्लोरीन काम आई है उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेक पॉइंट डोज बोलेंगे। ठीक है, और इस पॉइंट को, ये पॉइंट डी है, ये मेरा ब्रेक पॉइंट हो जाएगा। और ये जो क्लोरीन मेरी काम आई यहाँ तक, इसको हम बोलेंगे ब्रेक पॉइंट डोज। इस पॉइंट के बाद जितनी क्लोरीन हम डालेंगे उतनी की उतनी क्लोरीन हमको वापस से मिल जाएगी। ठीक है, इतनी ही क्लोरीन हमको वापस से मिल जाएगी। अब देखो आगे चलते हैं। अब देखो इसके अंदर, देखो अब वही लिखा हुआ है इसके अंदर, थियोरेटिकली देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ क्लोरीन टू बी एडेड बियॉन्ड ब्रेक पॉइंट। ठीक है ना, मतलब क्या है इस चीज़ का, कि थियोरेटिकली हमको क्लोरीन की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसके बाद, ब्रेक पॉइंट के बाद। लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है कि भाई हम पूरी तरीके से डिसइंफेक्शन हो गया। प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जब आपका पानी आपके रिजर्वायर से, टंकी से घरों में आता है, तो जिस पाइप के थ्रू वो पानी आता है उस पाइप में नो डाउट बैक्टीरिया होते हैं, तो उस बैक्टीरिया को मारने के लिए भी कुछ ना कुछ क्लोरीन चाहिए होता है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है इसके अंदर, टू एंश्योर द, देखो theoretically there is no requirement of chlorine to be added beyond break point chlorination, but practically to ensure the residual of 0.2 milligram per liter for safeguard the water against future decontamination। मतलब 1 लीटर में 0.2 मिलीग्राम क्लोरीन तो हमको चाहिए ही चाहिए, जिससे कि जब मेरा पानी उस रिजर्वायर या टंकी से मेरे घरों में आ रहा है तो क्या हो, उस समय जो बैक्टीरिया जनरेट हो रहे हैं उसको भी क्या कर सके, वो किल कर सके। तो 1 लीटर के अंदर कम से कम 0.2 मिलीग्राम क्लोरीन तो होना ही चाहिए। यही रीज़न है कभी कभार जब आपके घरों में पानी आता है तो उस पानी के अंदर बैड टेस्ट, बैड ऑर्डर, स्मेल आती है, तो वो क्लोरीन ज़्यादा हो जाता है। वही रीज़न है कभी कभार क्या होता है, क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो क्लोरीन डालते हैं जो उस विभाग के अंदर काम करते हैं, जन यांत्रिकी विभाग में काम करते हैं, जल यांत्रिकी विभाग में जो काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं, क्लोरीन डालते हैं थोक के भाव। वो ये देखते नहीं है कि कितना क्लोरीन बचेगा, कितना नहीं जा रहा। तो कभी कभार क्या होता है कि मान लो जिस पाइप के थ्रू पानी आ रहा है उस पाइप के अंदर इतना बैक्टीरिया नहीं होते हैं, तो क्लोरीन मेरी एज इट इज़ बच जाती है, और वही क्लोरीन हमको पानी में बैड टेस्ट, बैड ऑर्डर के रूप में दिखाई देती है। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज़। आगे चलते हैं, देखो हम इस पर बेस्ड मेडिकल प्रॉब्लम है, देखते हैं उसको। फॉर द गिवन इन्फॉर्मेशन फाइंड द क्लोरीन डिमांड। व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड क्लोरीन डिमांड। हमको क्लोरीन डिमांड क्या करना है, फाइंड करना है। एट द डोज ऑफ 0.2 मिलीग्राम पर लीटर एंड ब्रेक पॉइंट डोजेज अप्लाइड क्लोरीन दिखा हुआ है यहाँ पर, और ये रेसिडुअल क्लोरीन है। ठीक है ना, आपको यहाँ पर क्या करना है, हमको एक तो हमको क्लोरीन डिमांड फाइंड करनी है और एक ब्रेक पॉइंट डोज फाउंड करनी है। ब्रेक पॉइंट डोज फाउंड करनी है। देखो क्या क्या दिया हुआ है इसके अंदर, तो हमको यहाँ पर अप्लाइड क्लोरीन दिया हुआ है लेफ्ट साइड में एंड रेसिडुअल क्लोरीन दिया हुआ है राइट साइड में। ठीक है ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अप्लाइड क्लोरीन के अंदर क्या क्या है, अप्लाइड क्लोरीन दैट इज़ गिवन इन ppm
एंड रेसिडुअल क्लोरीन दैट इज़ गिवन इन अगेन ppm, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ देखो 0.2 मिलीग्राम पर लीटर, अगेन 0.4 मिलीग्राम पर लीटर, देन 0.6 मिलीग्राम पर लीटर, देन 0.8, 0.22 का इंक्रीमेंट हो रहा है, देखो 0.22 मिलीग्राम पर लीटर या 0.2 ppm, सेम थिंग। 0.22 का ही क्या हो रहा है, 0.2 का क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। दिस इज़ माई अप्लाइड क्लोरीन, मतलब वो क्लोरीन जो मैंने अप्लाई किया है यहाँ पर पानी के अंदर, ठीक है। और रेसिडुअल क्लोरीन कितना है यहाँ पर देखो, दैट इज़ 0.19, देन 0.36, देन 0.50, देन 0.48, देन 0.20 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब समझना क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पे हमसे, क्लोरीन डिमांड, पहला क्या बोला है इसने, फाइंड द क्लोरीन डिमांड एट द डोज ऑफ 0.2 मिलीग्राम पर लीटर, एंड सेकंड इज ब्रेक पॉइंट डोज, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब समझते हैं इस चीज़ को। देखो, जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे थे तो डिफरेंस कितना हो रहा था मेरा, 0.2 का डिफरेंस हो रहा था। देखो ये मेरा अप्लाइड क्लोरीन है, 0.4 से 0.6 गए, 0.2 का डिफरेंस, 0.6 से 0.8 गए, अगेन 0.2 का डिफरेंस, 0.8 से 1.0 गए, अगेन 0.2 का डिफरेंस। ये तो मेरी अप्लाई क्लोरीन के अंदर था, ठीक है। और जो मेरा रेसिडुअल क्लोरीन था उसमें क्या डिफरेंस है, 0.19 था, फिर 0.36 है, तो डिफरेंस कितना है इसका, 0.17 का डिफरेंस। उसके बाद 0.36 से 0.50 गए, डिफरेंस कितना है, 0.14 का। फिर 0.50 से 0.48 गए, डिफरेंस नेगेटिव हो गया। डिफरेंस क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो डिफरेंस नेगेटिव हो गया, इसका मतलब हमने अपनी तरफ से क्लोरीन दी है, ठीक है ना, अपनी तरफ से क्लोरीन यहाँ पे दी है। उसके बाद 0.48 से 0.20 वापस से डिफरेंस नेगेटिव हो गया। इसका मतलब भी क्या है कि हमने अपनी तरफ से क्लोरीन दी है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद चालू करते हैं, देखो अब ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इस पॉइंट तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही हम इस पॉइंट के बाद जाएंगे, जैसे ही मैं इस पॉइंट के बाद जाऊँगा, देखो मैं किस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ये इस वाले पॉइंट की, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट। जैसे ही हम इस पॉइंट के बाद जाएंगे तो देखो 1.0 से 1.2, तो अप्लाइड क्लोरीन का डिफरेंस कितना है, 0.2, और रेसिडुअल क्लोरीन में कितनी है मेरी, देखो 0.20 से 0.40 कितनी है, 0.2। इसका मतलब जितनी मैं क्लोरीन अप्लाई कर रहा हूँ उतनी ही मुझे क्लोरीन मिल जा रही है, जितनी क्लोरीन मैं अप्लाई कर रहा हूँ उतनी क्लोरीन मुझको मिल जा रही है, ठीक है। उसके बाद मेरा आगे 1.2 से 1.4 कितना डिफरेंस है, 0.2। तो यहाँ पर देखो 0.40 से 0.60 कितना डिफरेंस है, 0.2। इसका मतलब जितना क्लोरीन मैं अप्लाई कर रहा हूँ उतनी क्लोरीन मुझको मिल जा रही है। फिर 1.4 से 1.6 कितना हो गया ये, 0.2, और कितना यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, 0.2। व्हाट डज इट मीन, जितना मैं अप्लाई कर रहा हूँ उतनी क्लोरीन मुझको यहाँ पर मिल जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि 1.0 ये मेरी क्या हो गई, दिस इज़ माई ब्रेक पॉइंट डोज, क्योंकि इस पॉइंट के बाद जितनी ही क्लोरीन मैं अप्लाई कर रहा हूँ उतनी क्लोरीन मुझको मिल जा रही है। देख लो आप, 1.0 से 1.2, 0.2, यहाँ पे देख लो 0.20 से 0.40, 0.2। तो मैंने बताया था आपको कि वो पॉइंट जहाँ पर जितनी क्लोरीन मैं अप्लाई कर रहा हूँ उतनी क्लोरीन मुझको मिल जाए, इसका मतलब वो मेरा क्या हो जाएगा, ब्रेक पॉइंट हो जाएगा। तो 1.0 माई ब्रेक पॉइंट, ठीक है। और तो वही नीचे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर आ जाओ, जो क्लोरीन डिमांड है, क्लोरीन जो डिमांड है मेरी, वो हम क्लोरीन डिमांड निकाल ही लेंगे। क्लोरीन डिमांड हम निकाल सकते हैं, कैलकुलेट करते जाओ। देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर 0.8 से 1.0, 0.2 के डिमांड है, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, देखो मैं बताऊँ, आप ऐसे कर सकते हो कि देखो 1.0 मैं अप्लाई कर रहा था यहाँ पर, और यहाँ 0.20 था, तो कितना डिमांड हो गया, 0.8 का डिफरेंस हो गया। ऐसे ही यहाँ पे 1.2 अप्लाई कर रहा था, कितना बच गया, 0.40, तो 0.8 का डिमांड हो गया। 1.4 अप्लाई कर रहा था, कितना बच गया, 0.60, इसका मतलब 0.8 का डिफरेंस हो गया। तो इसका मतलब जब मैं इतना मैं अप्लाई कर रहा हूँ 1.0, इतना मुझे रेसिडुअल मिल रहा है। तो डिमांड कितनी है मेरी, 1.0 माइनस 0.20, दैट इज़ 0.8, ठीक है। ऐसे यहाँ पर 1.2 अप्लाई किया, कितना मिल गया, 0.40, तो इसका मतलब 0.8 डिमांड है, ठीक है। ऐसे ही मैंने 1.4 अप्लाई किया, कितना मिल गया मुझे, 0.60, इसका मतलब 0.8 डिमांड है। तो उस पॉइंट के बाद जितना मैं क्लोरीन अप्लाई कर रहा हूँ उतना ही मुझे क्लोरीन मिल जा रहा है, ठीक है ना। तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी बच्चों। कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी, मैं 2 मिनट के लिए आपको टाइम दे रहा हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी।
टाइप ऑफ क्लोरिनेशन में, दैट इज़ ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन। सेकंड है मेरा प्लेन क्लोरिनेशन। सेकंड इज़ व्हाट? प्लेन क्लोरिनेशन। ठीक है, देखो इसके अंदर ये क्या होता है, इफ़ क्लोरिनेशन इज़ ओनली ट्रीटमेंट गिवन टू द वाटर रिफर्ड एज प्लेन क्लोरिनेशन। ठीक है ना, अगर मान लो कि क्लोरिनेशन ही दिया जा रहा है ट्रीटमेंट के तौर पे, तो उसको हम बोलेंगे प्लेन क्लोरिनेशन। मतलब कोई भी और ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा, ना सेडिमेंटेशन, ना कोअगुलेशन, ना फ्लक्कुलेशन, ना स्क्रीनिंग, ना एरिएशन, कुछ भी नहीं दिया जा रहा, तो इसको हम बोलेंगे क्या? प्लेन क्लोरिनेशन। उसके बाद इट रिमूव्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिक मैटर, टेस्ट, कलर एंड ऑर्डर फ्रॉम द वाटर। और जो प्लेन क्लोरिनेशन होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिक मैटर, टेस्ट, कलर और ऑर्डर को वाटर से रिमूव करता है। इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द वाटर हैविंग टर्बिडिटी मोर देन 10 यूनिट। मतलब जिस वाटर की टर्बिडिटी 10 यूनिट से ज़्यादा होती है उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ में नहीं आता। इसकी जो नॉर्मल डोज होती है दैट इज़ 0.5 to 0.6 मिलीग्राम पर लीटर। तो मतलब प्लेन क्लोरिनेशन क्या क्लोरिनेशन हो गया? जिसके अंदर ओनली एक ट्रीटमेंट है, जो कि कितना है, जो कि क्या है? प्लेन क्लोरिनेशन। उसके बाद में क्या है? थर्ड इज़ प्री क्लोरिनेशन। तो नाम से पता लग रहा है कि अगर मान लो क्लोरिनेशन को हमने कोअगुलेशन और फिल्ट्रेशन से पहले कर दिया तो क्या कहलाएगा? वो प्री क्लोरिनेशन में लिखा हुआ है, इफ़ क्लोरिनेशन इज़ डन ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन एंड कोअगुलेशन और फिल्ट्रेशन, उसके साथ कर दिया। ठीक है ना, अगर क्लोरिनेशन को हमने कोअगुलेशन, सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन के साथ कर दिया तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्री क्लोरिनेशन बोलेंगे। प्री क्लोरिनेशन इज डन व्हेन क्वालिटी ऑफ वाटर इज कंपेरेटिवली पुअर विथ रिगार्ड्स टू ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन इट। मतलब प्री क्लोरिनेशन कब करते हैं? जब जो वाटर की क्वालिटी है वो ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रिगार्ड में कंपेरेटिवली बहुत पुअर होती है। ठीक है, प्री क्लोरिनेशन इज ऑलवेज सक्सीडेड बाय पोस्ट क्लोरिनेशन बट वाइस वर्सा इज नॉट। इसका मतलब क्या हो गया कि जो मेरा प्री क्लोरिनेशन है वो हमेशा पोस्ट क्लोरिनेशन से पहले होगा। ऐसा नहीं है कि पोस्ट क्लोरिनेशन के बाद प्री क्लोरिनेशन हो रहा है। अब बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि पोस्ट क्लोरिनेशन क्या होता है, तो हम देखेंगे अभी। तो डोज दी हुई है यहाँ पर कि डोज ऑफ क्लोरीन इज़ 5 to 10 मिलीग्राम पर लीटर इज़ एडेड ड्यूरिंग कोअगुलेशन एंड 0.1 to 0.5 मिलीग्राम पर लीटर इज़ एडेड ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट है पोस्ट क्लोरिनेशन। इफ़ क्लोरिनेशन इज़ लास्ट ट्रीटमेंट गिवन टू द वाटर इट इज़ रिफर्ड एज पोस्ट क्लोरिनेशन। मतलब जब मेरा ट्रीटमेंट का जो लास्ट प्रोसेस होता है या फिर जो ट्रीटमेंट जो लास्ट में अगर मान लो मैं दे रहा हूँ क्लोरिनेशन को, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पोस्ट क्लोरिनेशन। उसके बाद कुछ भी काम नहीं हो रहा। ठीक है, ये वही चीज़ होती है जो कि मैंने बताया आपको डिसइंफेक्शन में जो काम आता है, वही मेरा क्या होता है? पोस्ट क्लोरिनेशन। लास्ट प्रोसेस क्या होता है? यही होता है। डोज ऑफ क्लोरीन इज this case is such that residual chlorine of 0.2 milligram per liter ensure in the contact period। डबल क्लोरिनेशन मतलब जहाँ पर प्री एंड पोस्ट दोनों क्लोरिनेशन किए जाते हैं उसको बोलता है डबल क्लोरिनेशन। सुपर क्लोरिनेशन मतलब क्या होता है? जब मेरी क्लोरीन है वो उसकी रेंज एक्सेस हो जाती है 5 to 50 मिलीग्राम पर लीटर, और ये कब डाला जाता है? जब एपिडेमिक आया होता है, जो कि अभी आ रखा है। ठीक है ना, when excess chlorine is in the range of 5 to 15 milligram per liter is added in water during epidemic to ensure the residual of 1 to 2 milligram per liter is referred as superchlorination। ठीक है, and dechlorination, the process of the removal of excess chlorine from the water is known as dechlorination। ठीक है ना, और dechlorination मतलब जब मेरे को एक्सेस क्लोरीन को पानी से हटाना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? डीक्लोरिनेशन बोलते हैं। इट कैन बी अचीव्ड बाय द एडिशन ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट लाइक Na2H2O3, Na2H2O5, NaHSO3, SO2, NH4OH, एक्टिवेटेड कार्बन एंड NaAs। तो बच्चों ये मेरा क्या था? टाइप्स ऑफ क्लोरिनेशन थे। ठीक है, इसके अंदर अपन ने सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट था दैट इज़ मेरा ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन, वो स्टडी किया। पोस्ट क्लोरिनेशन, प्री क्लोरिनेशन, डी क्लोरिनेशन, वो स्टडी किया। ठीक है, अब कल मैंने आपको बताया था एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के अंदर आपको मैंने बताया था कि आपको BOD का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ठीक है ना, अब मैं एक्सपेरिमेंट नंबर जो 2 है मैं आपको बता रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट नंबर जो 2 है, मैं ज़्यादा बर्डन बिल्कुल नहीं डाल रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के अंदर